हकीकत है कि ये जुमले भी थोड़े से आगे पीछे आप कर लेती हैं। बस आई थिंक कभी जब मजबूरन कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कुछ बहुत ही अजीब लिखा हो, तो तब कोशिश करते हैं कि वी एज एक्टर्स नो नो नो, एज राइटर अंदर का राइटर जाग जाता है। बताऊं, बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई और राइटर शायद ऑफेंड ना हो जाए हाँ। इस बात से, तो मैं ये मुद्दा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी जरा सी बात पे ऑफेंड हो जाता है भाई। हाँ, अब या तो खुद अच्छा लिख लें, हाँ। तो हमें मौका ही ना वो आए कि हम कहें कि ये। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा ड्रामा करना क्यों है जिसको लिखा सही नहीं जा रहा। 6 महीने तक तो हम जबर करते हैं, घर में बैठते हैं, फिर पता चलता है कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं और आजकल का दौर ऐसा है कि हमें बाहर घूमने भी जाना है, पैसा भी कमाना है, तो फिर आप अंधों में काना राजा टाइप एक ड्रामा कुछ कर ही मार, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम घर वालों को परफॉर्मेंस कब दिखाई थी? कोई ड्रामा दिखाया था या घर में शोर शराबा किया था? कुछ भी नहीं किया था, बस अम्मा को एक दिन बताया था कि मुझे फिल्म स्कूल जाना है। अच्छा। और वो भी इसलिए जाना था फिल्म स्कूल क्योंकि मेरा आई वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और वहाँ मुझे बीबीए पढ़ना था। अच्छा। वो किस्मत की कुछ ऐसी करनी हुई कि कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं नहीं जा पाई, तो फिर मुझे ऐसा लगा ये कोई डेस्टिनी का ना एक सिग्नल है कि क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही तो अब मैं वो करूं जो मेरा वाकई दिल करता है यहाँ पे रह के। वरना तुम बिजनेस भी सही कर रही होती, आप बिजनेस सही नहीं कर रहे, ठहर जाना सही कर देती। मेरे लेवल्स में एक स्ट्रेट एज थे बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट अ गुड स्टूडेंट आल्सो। क्या बात है। लेकिन फिर ना वो अंदर ही अंदर जो अपने वो एक हुनर को, आर्टिस्ट को छुपा के रखा था ना, क्योंकि अम्मा के सामने कहते हुए डर लगता था। हाँ। कि मुझे एक्टिंग की तरह। अम्मा है भी तो माशाल्लाह ऐसी ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं भी बिल्कुल, मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आप अगर मुझे मेरे टीनेज में देखते, आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे कि कोई एक्टिंग शैक्टिंग की तरफ, लाइक यूनी ब्राउज होती थी मेरी। हाँ। और वो नाखून खाने वाले बच्चे होते हैं ना, मैं अभी तक खाता हूँ कभी टॉम बॉयश एंड ऑल। लेकिन आई थिंक वो आर्टिस्टिक जर्म्स आपके अंदर होते हैं शुरू। असल में पता है माहौल का बड़ा असर होता है ना। बिल्कुल। एक घर के अंदर एक जो डिस्कशंस चल रही होती हैं, जो चीजें चल रही होती हैं, तो वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को ना अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो ये भी होता है। लेकिन बचपने में कभी कहीं कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई इस तरह की कोई हरकत, मतलब आज जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कहीं भी नाचना शुरू कर देता था। हाय, और मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट थी। मैं सिर्फ अपने कमरे में नाचती थी, वो भी अपने वॉल मिरर के आगे, और कभी किसी के सामने। अच्छा। मैं तो खुले में नाचा हूँ। मुझे मार भी पड़ी है इस बात पे। मोहल्ले में जाके मुकाबले लड़ रहा होता था मैं। हमारे इलाके में डांस, ब्रेक डांस के मुकाबले होते थे। ओए फुल माइकल जैक्सन दौर चल रहा था। और हम तो जाके छोटे छोटे कभी शर्टें जीत रहे हैं, कभी कुछ जीत रहे हैं, तो अम्मी कहती थी कहाँ से आ रहा है, अब ये भी नहीं बता, दोस्त ने गिफ्ट किया है। तेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो तुझे शर्टें गिफ्ट कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, ये घर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। हम पैसे कमा के दे रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। आप लोग टेंशन मत लें। बिल्कुल। हाँ। तो एनसीए में भी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मैं तुम्हें बताऊं। जब मैंने फिल्म साइन कर ली, हाँ। अच्छा जाहिर सी बात है, और कुछ जिंदगी में नहीं सोचा करने के लिए। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई एम वेरी वो जो इकोनॉमिकल टाइप के बच्चे होते हैं, पास हो गया, शुक्र है पास हो गया, वो वाले बच्चे। तो बचपने से ये था कि नहीं एक्टिंग ही करनी है, तो उसके बावजूद रोके जा रहे हैं। नहीं पहले ग्रेजुएशन कर लो, नहीं पहले मैं कि कर लेना ग्रेजुएशन करके, मैंने याद दस दो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मैंने जो फिल्म साइन की, मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे। तो और मेरी बकायदा घर में अम्मी से जो है ना वो ये है कि मतलब उन्होंने कहा तू क्यों कर रहा है फिल्म? मैंने कहा क्यों ना, मैं और बताया मैं क्या करूँगा। एग्जैक्टली। मैं कौन सा, मतलब मैंने, और कितने लोग हैं जिनके नसीब में ये मौका आता है कि वो इतने इनॉर्मसली टैलेंटेड हों कि उनके टीनेज नहीं तो कॉलेज के दौर में उनको फिल्म मिल जाए। हाँ, सोचो तो आई वाज 17। आई थिंक जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करना चाहिए। और हाँ बिल्कुल, सो पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कभी कभार, बच्चों को करने दें थोड़ा। लेकिन अब देखें, टाइम हैज चेंज। हाँ, अब तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा टिकटॉक और यूट्यूबर ना बने तो हम नहीं तुम्हें मानेंगे। तो आई थिंक अब बिल्कुल ऑपोजिट हो। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है आने वाले सालों में ना माँ बाप बच्चों से पूछ रहे होंगे तुम्हारे इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं है, तुम्हारी इतनी लाइक्स क्यों नहीं है, व्यूज इतने क्यों नहीं आए। व्यूज इतने, मतलब ऑब्वियसली माँ बाप भी वही रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो आपस में ये लड़ाइयाँ चल रही होंगी, या शायद उसका कुछ और आ जाए। हाँ। लेकिन फिल्म पढ़ी, राइटिंग पढ़ी, फिर ये कब ख्याल आया कि नहीं यार माय पाथ जो है वो एक्टिंग है? वो शुरू से यही ख्याल था। ये सब तो आई थिंक बाय प्रोडक्ट्स थे। वो मैंने बताया ना, क्योंकि एक्टिंग में डिग्री नहीं मिलती, तो मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी। जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी तो हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं
सर असगर नदीम सैयद ओहो। साहब, वो मेरे हेड थे, क्या बात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एक और हमारे टीचर थे सरमद सहबाई साहब, अच्छा तो उनकी वाइफ से मैंने थिएटर पढ़ा। अच्छा तो वेरी अर्ली शी टोल्ड मी कि आई नो यू वांट टू एक्ट, पर साथ साथ तुम अपने मोनोलॉग्स खुद लिखती हो, तुम बहुत अच्छी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन भी हमारे थिएटर में ही रह के करती हो, तो यू शुड राइट ऑल्सो। ठीक है। तो राइटिंग वाज मोर एक्सीडेंटल, माय टीचर्स एक्चुअली आस्क्ड मी टू परस्यू राइटिंग आल्सो। ओह वाह। तो आई थिंक वो गॉड गिफ्टेड, गॉड सेंट था, वो मुझे कभी राइटर बनना नहीं था, हाँ, हाँ। लेकिन एक्टर हमेशा से बनना था। और इंडस्ट्री में जब आ गई, हाँ। जब शौक था इंडस्ट्री में आने का, तो इंडस्ट्री में आने के शौक के बाद पहला शौक क्या लगा अंग्रेजी वाला? वो तो बहुत सारे लगे। नहीं कोई एक। अच्छा, सबसे ज्यादा ये लगा कि जब मुझे लगता था कि लोग मुझे ना बहुत जजमेंटल नजरों से, ऊपर से नीचे तक जजमेंटल नजरों से, वो तो वैसे सिर्फ भी इसलिए नहीं हाँ, नहीं सिर्फ इसलिए नहीं, देख खैर रहे मैं नहीं बात कर रहा। शी कैन राइट आल्सो, हाँ। ये यकीन नहीं आता था लोगों को। और वो मैं कहती थी या अल्लाह, अब ये मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं, या तो मैं इनको बाउंडेड स्क्रिप्ट भेजूं अपना, हाँ। कि आप पढ़ लें, शायद आपको तुसी थोड़ा सा पढ़ लो पता चल पहले। जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो एक शॉकर था कि शायद उस तरह का एक रिवायत भी नहीं है कि एक्ट्रेसेस लिख भी सकती हैं, हाँ। तो वो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना वो विजुअल बड़ा मुश्किल था। तो तुमने ये, जाहिर सी बात है लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, बिल्कुल। तो तुमने ब्लॉग्स लिखने क्यों नहीं शुरू किए फिर? अच्छा, मैंने डायरेक्ट एक्चुअली थिएटर लिखना, थिएटर के प्लेज लिखना शुरू किया। नहीं लेकिन अभी और वो तुम भी- ब्लॉग्स लिख सकती हो अगर। जी। हाँ मेरे ख्याल से तुम्हें लिखने चाहिए। बिल्कुल, हाँ कुछ सुधार भी आ जाए, नए आने वालों को कोई रास्ता मिल जाए। ऐसे ही लिखने चाहिए। हाँ ना, ब्लॉग्स लिखा करो हाँ। अपना, कोई अच्छे मजे मजे के। आजकल हम पे इतना वो टिप्पणियां दे रहे होते हैं सारे कि हम कहते हैं अब किस मुंह से हम वापस लिखें, इन्हीं का ही ये काम है, इन्हीं को ज्यादा अच्छा शायद समझ आ रहा है तो इनको करने दें। हाँ। आई थिंक वो भी एक रीजन है कि जब आप खुद करना स्टार्ट कर दें वो काम, तो जैसे मुझे याद है अगेन जब मैं अपने फिल्म स्कूल में थी, तो जितनी फिल्में कुछ थोड़ी बहुत आती थी, एक बार एक बड़े प्रोमिनेंट फ्राइडे टाइम्स के नाम से एक होता था, हाँ। संडे टाइम्स जो है वो आते थे, बिल्कुल। तो मैं तो अपने फेसबुक पे लिखती थी वो कोई 5-6 पैराग्राफ्स बड़े बड़े, हाँ। मोर लाइक अ फिल्म स्टूडेंट का रिव्यू। हाँ। तो दे एक्चुअली पब्लिश्ड दैट कि ये अच्छी वोकैबुलरी है और अच्छे स्ट्रक्चर में फिल्म की नॉलेज लगता है लिखा हुआ है, सो लेट्स पब्लिश दैट। लेकिन आई थिंक वो दौर और था, तब आप खुद एक्टर और राइटर नहीं थे। हाँ। जब आप खुद काम यार करना लोग बड़े स्टार्ट कर दें, जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को ये लगता है, मतलब हम भी कई दफ़ा ये होता है, कोई फिल्म देखते हैं ना तो मैं फिर कई दफ़ा होता है नहीं अच्छी लगी तो मैं उस पर फिर कोई रिव्यू नहीं देता। बिल्कुल। मतलब कोई लोग पूछते भी हैं तो मैं कहता हूँ कि यार आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ, exactly, हाँ, आप, मैं कहता हूँ कि मेरा एक अपना माइंडसेट है, आपका एक अपना माइंडसेट है, हो सकता है।